चलिए आज है हमारा कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सेकंड पार्ट। जैसे आपको पता है आपने पहली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो उसको देख लें। 4 वीडियो रहने वाली हैं कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर के ऊपर। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आज है दूसरी, अब आपको 2 और देखनी है, ठीक है। उसके साथ आपका जो कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। MCQ के साथ साथ रिवीजन भी, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सीधे सीधे क्वेश्चन से, ठीक है ना। और मतलब एक ऐसा समझे कि आप 1 लाइन आपके पास आ रहा है, सब कुछ तो देखना है और आंसर करने हैं और उनको याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और लिंक जितना भी हो सका हम करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें लिंक जो है ना वो थोड़ा कम ही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगर बात करें तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपके साथ लाए हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रहने वाले उन सब एग्जाम्स के लिए, मतलब जितने भी JK SSB के एग्जाम है ना, ठीक है ना। अगर आप किसी भी JK SSB के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप सिलेबस जरूर देखा होगा आपने, ठीक है ना। उन सिलेबस में अगर जम्मू कश्मीर स्पेशल रेफरेंस दे रखा है, जम्मू कश्मीर को स्पेशल रेफरेंस अगर जम्मू कश्मीर के लिए दे रखा है तो फिर आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना है, ठीक है। जो भी डाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ चलिए अब चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए थे ना, I21 है। बच्चा नगमा प्रीवेलेंट इन कश्मीर हैज़ इट्स ओरिजिन। तो अगर आप देखेंगे बच्चा नगमा कश्मीर में ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। और ये पूछ रहा है कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, ये कश्मीर से खुद से ही पैदा हुआ या कश्मीर में ही, ठीक है ना, या हिमाचल प्रदेश से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से। तो बात करें इसकी तो वो अगर इसकी बात करें इसके ओरिजिन की, इस बच्चा नगमा की, तो वो कहाँ से आया, ये अफगानिस्तान से। डी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द लीड डांसर एंड सिंगर इन बच्चा नगमा इज नॉन एज। क्या कहते हैं उसको, बच्चा नगमा कहते हैं, बच्चा कोट कहते हैं, नगमा कोट कहते हैं, या फिर बच्चा ग्याहुन कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, बी पार्ट इसका आंसर है, बच्चा कोट कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ऑन ओकेजन ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग रमज़ान कश्मीरी वुमेन परफॉर्म। तो रमज़ान और ईद के मौक़ों पर जो कश्मीरी वुमेन है वो परफॉर्म कौन सा करती हैं, क्या चीज़ करती है, बच्चा नगमा करती हैं, बोगी नाचन करती हैं, बंड पत्थर या फिर रोफ करती हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास रोफ, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लाइंग कश्मीरी डांसेस फार्म ओरिजिनेटेड इन डोगरा रूल टू हाईलाइट द मिस्ट्रीज फेस्ड बाय द पीपल इन सैटिरिकल मैनर, ठीक है। तो कौन सा कश्मीरी डांस है जो कि ओरिजिनेट हो गया इस डोगरा रूल में, ठीक है ना। और वो क्या करता है, हाईलाइट करता है जो कि लोगों ने क्या की है, मिस्ट्रीज जो फेस करी हैं सैटिरिकल मैनर में, ठीक है ना। तो कौन सा है वो, कौन सा कश्मीरी डांस है, तो डोगरा रूल में क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। हिक्कत है, बोगी नाचुन है, बंड पत्थर या फिर अरोफ है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास सी पार्ट, बंड पत्थर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फ्लाइंग डांसेस रिप्लेस्ड हाफिज नगमा डांस आफ्टर इट वाज बैंड इन 1920। देखिए हाफिज नगमा था, ठीक है ना। तो हाफिज नगमा को 1920 में क्या कर दिया, बैन कर दिया गया। लेकिन इसकी जगह जो था ना वो दूसरा डांस आया था, ठीक है ना। वो कौन सा था, वो बताना हमें। तो क्या होगा इसका आंसर, बंड जशन, कीकली, बच्चा नगमा या फिर बोगी नाचन। तो क्या आया था इसका, इसकी जगह कौन सा आया था, वो आया था आपके पास बच्चा नगमा, सी पार्ट इसका आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, दिस सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड मेलनकॉली ऑफ अ न्यू मैरिड ब्राइड हुज ग्रूम हैज़ गॉन टू वार। इसमें सॉन्ग भी है और साथ में डांस भी किया जाता है। उसमें ये बताने के लिए बताते हैं उसमें क्या चीज़, फ्रस्ट्रेशन और मेलनकॉली, जो न्यूली मैरिड ब्राइड होती है, ठीक है, मतलब जो दुल्हन होती है उसका जो गुस्सा होता है उस अपने किसके लिए, आप ग्रूम के लिए, जो उसका हस्बैंड का, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें रिवील करने के लिए कौन सा जो सॉन्ग है वो साथ में साथ डांस परफॉर्म किया जाता है। सुरमा है, बोगी नाचन है, हिक्कत है या कीकली है। तो कौन सा वो होता है आपके पास सुरमा। नेक्स्ट है, कुछ डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ। तो कुछ डांस किसके ऑनर में परफॉर्म किया जाता है, काली माता, कुल देवता, लॉर्ड कृष्ण या फिर लॉर्ड विष्णु। तो क्या होगा इसका आंसर, वो आपके पास बी पार्ट, कुल देवता। नेक्स्ट है, अमर महल वॉज बिल्ड फॉर अमर सिंह बाई डैश डैश बाई ए डैश डैश आर्किटेक्ट। तो किस आर्किटेक्ट द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश, जर्मन, डच या फिर फ्रेंच। तो किन ने बनाया था, ये फ्रेंच ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द टेम्पल प्रेजेंट इन साइड द बहु फोर्ट। तो बहु फोर्ट में अगर आप देखेंगे तो कौन सा टेम्पल है, सबको मालूम होगा, रघुनाथ, बावे वाली माता, महाकाल टेम्पल या फिर रणबीरेश्वर या फिर सैननाथ टेम्पल। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास बी पार्ट, बावे वाली माता महाकाल टेम्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी मालूम होगा, शादरा शरीफ इज़ फेमस फॉर द श्राइन ऑफ। किसके श्राइन, मतलब किसकी श्राइन है वहाँ पर, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है ये, मखदूम साहिब है, आमिर कबीर है, साईं बाबा मीरा या फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह। तो शादरा शरीफ जो है वो किसके लिए है, बाबा गुलाम शाह बादशाह, जो डी पार्ट है, ठीक है ना। मखदूम साहब की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, हरिपर्वत फोर्ट, ठीक है ना। हरिपर्वत फोर्ट जो
कोहे मरांग, ठीक है ना, वही वाला। तो उसी के अगर आप कल हमने बात करी थी कि उसी के बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो ये शराइन है वहाँ पर, ठीक है ना। और साईं बाबा मीरा अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है, पुंछ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शरीका माता टेम्पल इज सिचुएटेड नियर विच फोर्ट। तो शरीका माता टेम्पल अगर बात करें तो ये हमने कल जब हरिपर्वत फोर्ट करा था तो उसी में हमने पढ़ा था कि शरीका माता जो टेम्पल है ये किस कहाँ पर है, किस फोर्ट में, ये हरिपर्वत फोर्ट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बस थोड़े क्वेश्चन रहे हैं 7-8। मार्टन टेम्पल वॉज बिल्ट बाई, तो मार्टन टेम्पल किसने बनाया, महाराजा सूर्यदेव ने, ललित आदित्य ने, अवंती वर्मन, गुलाब सिंह ने। तो किसने बनाया था ये, ललित आदित्य मुक्तापिता ने। नेक्स्ट है रणबीरेश्वर टेम्पल डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। तो रणबीरेश्वर टेम्पल किसने बनाया, ये रणबीर सिंह ने, रंजीत सिंह ने, गुलाब सिंह ने या हरि सिंह ने, किसने बनाया ये, ए पट रणबीर सिंह ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ट एट श्रीनगर, कौन सा था, हब्बा का दल, साफा का दल, सैना का दल या फिर जीरो ब्रिज। तो कौन सा था वो तो आपके पास सैना का दल, सी पार्ट इसका आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट है कश्मीरी शेविज्म इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको, त्रिकिया, स्पेंदा या फिर प्रतिया बिजना। तो क्या कहते हैं इसको, कश्मीरी शेविज्म इज ऑल्सो नोन एज ऑल ऑफ द, सारे ही हैं, ठीक है, सब कहते हैं इसको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एफिजी ऑफ ए पीकॉक। तो कौन से डांस को इसमें करेक्टराइज किया जाता है, इसमें किसकी बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एफिजी ऑफ ए पीकॉक। कौन सा, हिरन डांस है, चौकी नाच है, डंडारस डांस है या फिर बुगी नाचन है। तो कौन सा है वो आपके पास डंडारस डांस है। ओके नेक्स्ट है डंडारस ए फोक डांस ऑफ जम्मू परफॉर्म ड्यूरिंग, कब इसको परफॉर्म किया जाता है, लोहड़ी के मौके पर, होली के, दिवाली के या फिर रक्षाबंधन पर। तो कब किया जाता है ये आपके पास ए पार्ट, लोहड़ी पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है लेत्री इज, लेत्री क्या है, लेबर डांस है, वेडिंग डांस है, फेस्टिवल या बर्थ डांस। तो क्या लेत्री, लेत्री आपके पास एक लेबर डांस है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, द फेमस कंपोजिशन शिकायत वाज रिटन बाय, शिकायत किसने लिखा है, ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने, सुल्तान हैदर अली ने, यूसुफ शाह चक ने या फिर नन ऑफ दिस। तो फेमस कंपोजिशन जो शिकायत है किसने लिखी है, ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, ए पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और वो ये है विच अमंग द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सिंबल यूज्ड इन द फोक आर्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो कौन सा सिंबल है जो इसमें यूज किया जाता है इन द फोक आर्ट ऑफ जम्मू रीजन में, मून, सन, लाइन या फिर काउ। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास बी पार्ट सन। ओके और ये आप देख लें, बाकी इसके साथ आपके ये हुआ दूसरा पार्ट कंप्लीट कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो जो है आपके साथ जो क्वेश्चन लाए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं मतलब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर मैं फर्स्ट कह रहा हूँ तो थोड़ा हाँ आप बता दें कि अगर फर्स्ट करूँ तो फिर मैं आस्ते से बोलूँगा, ठीक है। बाकी आई होप आपको यूट्यूब पसंद आई होगी, ठीक है। और चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।